हेलो एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम साइकोलॉजी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉइड एम्फसाइज्ड द रोल ऑफ डैश इन शेपिंग। मतलब कि फ्रॉइड ने आकार देने में डैश की भूमिका पर जोर दिया है। तो ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, हम ऑलरेडी इसको करवा चुके हैं कि जो फ्रॉइड है उन्होंने अनकॉन्शियस डिजायर्स पर काफी ज्यादा एम्फसाइज किया है, जो कि हमारी शेपिंग में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अनकॉन्शियस डिजायर्स। Next question is, according to Piaget's stages of cognitive development, the sensory motor stage is associated with। तो पूछा गया है कि पियाजे की कोग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस के अनुसार जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो इनमें से किसके साथ संबंधित है। तो जो आपकी सेंसरी मोटर स्टेज है ये आपका इन्फेंसी वाला पीरियड है। मतलब कि आपका जो बर्थ से 2 ईयर तक का समय है उसको हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। अब यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो इमिटेशन, लुकिंग, ग्रेस्पिंग ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन। इसी के साथ आपको याद रखना है कि इस स्टेज के दौरान मतलब कि जो सेंसरी मोटर स्टेज है इसके एंड तक आते आते बच्चों में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉस्टर क्रिएटिविटी अमंग लर्नर। तो पूछा गया है कि लर्नर में कौन सी चीज क्रिएटिविटी को बढ़ावा देती है। तो यदि हम हर एक लर्नर को क्वेश्चन करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे तो उससे उनमें क्या है, क्रिएटिविटी फॉस्टर होगी, क्रिएटिविटी को बढ़ावा मिलेगा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू क्वेश्चन टू एवरी लर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल वाज डेवलप्ड बाय। तो पूछा गया है कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो ये जो आपका मॉडल है इसे बी एफ स्किनर के द्वारा डेवलप किया गया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बी एफ स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ क्रिएटिव लर्नर रेफर्स टू वन हु इज। तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा क्रिएटिव लर्नर होगा। तो जो क्रिएटिव लर्नर होते हैं वो लेटरल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छे होते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, गुड एट लेटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्लासिकल कंडीशनिंग वाज प्रेजेंटेड बाय। तो जो आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है वो इवान पावलोव के द्वारा दी गई है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पावलोव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द मास्टर इमोशन। तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मास्टर इमोशन है। तो जो आपका मास्टर इमोशन है वो है आपका फियर। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट मेथड फॉर द स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मेथड बिहेवियर को स्टडी करने का सबसे पुराना मेथड है। तो इस पर हम ऑलरेडी बहुत बार बात कर चुके हैं कि जो सबसे पुराना मेथड है वो है आपका इंट्रोस्पेक्शन। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इंट्रोस्पेक्शन। इसी के साथ आपको इंट्रोस्पेक्शन के बारे में याद रखना है कि आपका सेल्फ ऑब्जर्वेशन का एक मेथड है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट और जो इन्विजिलेटर होते हैं वो दोनों सेम पर्सन होते हैं। तो आपने इस पॉइंट को नोट डाउन करके रखना है, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय कोग्निशन। तो पूछ रहे हैं कि कोग्निशन से आप क्या समझते हैं। तो ये आपका एक रिपीटेड क्वेश्चन है, इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो कोग्निशन है इसमें हमारी वो सारी मेंटल एबिलिटीज आ जाती हैं, जैसे कि परसीविंग हो गया, मेमोरी हो गया, थिंकिंग हो गया, रीजनिंग हो गया, नोइंग हो गया। ये सभी चीजें आपके कोग्निशन में आती हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, एक्ट ऑफ नोइंग और परसीविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द बैकबोन ऑफ ऑल डेवलपमेंट। तो पूछा गया है कि सभी डेवलपमेंट्स की बैकबोन क्या है। तो जो सभी डेवलपमेंट्स की बैकबोन है वो है आपके इमोशंस। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इमोशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लेबोरेटरी वाज सेट अप एट। तो पूछा गया है कि पहली साइकोलॉजी की एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी कहाँ पर सेटअप की गई थी। तो ये हम सभी जानते हैं कि ये जर्मनी लेप्जिंग में सेटअप की गई थी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, लेप्जिंग। अब यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि जो पहली साइकोलॉजी की लेबोरेटरी थी वो किसके द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी। इसके अलावा यदि हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें तो इंडिया में पहली साइकोलॉजी की लेबोरेटरी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में बनाई गई थी और ये आपके एन सेन गुप्ता के अंडर बनाई गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद। तो आपको बताना है कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसका संबंध इनमें से किससे है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी है यहाँ पर लर्नर, लर्निंग प्रोसेसेस, लर्निंग सिचुएशन, हर चीज से ये क्या है, कंसर्न्ड है, संबंधित है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ स्कूल ही बिकम्स। तो पूछा गया है कि यदि कोई बच्चा स्कूल से डरता है तो वो क्या बन जाता है। ठीक है, तो वो ट्राउट बन जाता है, मतलब कि वो क्या करेगा, बिना अनुमति के, बिना परमिशन के एब्सेंट रहना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ट्रॉन्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिसिप्लिन मीन्स। पूछा गया है कि अनुशासन का क्या अर्थ होता है। तो जो डिसिप्लिन है इसका अर्थ होता है नियमों के अनुसार। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अकॉर्डिंग टू रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू मैस्लो सम नीड्स ग्रो स्ट्रॉन्गर व्हेन अनसेटिस्फाइड। मैस्लो कॉल्ड दिस एज। तो पूछा गया है कि मैस्लो के अनुसार कुछ नीड्स अनसेटिस्फाइड होने पर वो क्या है, स्ट्रेंथन हो जाती है, मजबूत हो जाती है। तो आपको बताना है कि मैस्लो ने इन्हें किस रूप से बुलाया है। तो मैस्लो ने इन्हें डेफिशिएंसी नीड्स का नाम दिया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, डेफिशिएंसी नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज साइंटिफिक स्टडी ऑफ। तो पूछा गया है कि जो साइकोलॉजी है उसको किसकी साइंटिफिक स्टडी कहा जाता है। तो जो साइकोलॉजी है हम जानते हैं कि ये माइंड और बिहेवियर की साइंटिफिक स्टडी है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, माइंड एंड बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमोशंस आर द बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट, डू यू अग्री। तो आपसे पूछा गया है कि क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री हैं कि जो इमोशंस हैं वो सभी डेवलपमेंट की बैकबोन है। तो ये वाला क्वेश्चन अभी भी हमने किया था, जहाँ पे क्वेश्चन था कि पूछा गया था कि इनमें से कौन सी आपकी सभी डेवलपमेंट की बैकबोन है। तो इसका आंसर क्या था, इमोशन। तो हम क्या है, इस चीज से अग्री करते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कि हम अग्री करते हैं कि जो इमोशंस है वो सभी डेवलपमेंट की बैकबोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन। तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक इमोशन है। तो यदि हम इमोशन की बात करें तो ये कुछ स्ट्रॉन्ग मेंटल और इंस्टिंक्टिव फीलिंग्स होती हैं, जैसे कि आपका लव और फियर हो गया। ठीक है, इसमें बहुत सारे बॉडीली प्रोसेस शामिल होते हैं और साथ में इसमें बहुत सारी मेंटल स्टेट्स भी इन्वॉल्व रहती हैं। तो इसमें से जो आपका इमोशन है वो है आपका अम्यूजमेंट। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अम्यूजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ मोटिवेशन। तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मोटिवेशन का फैक्टर नहीं है। तो इसमें से जो मोटिवेशन का फैक्टर नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी, प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैड गिवन हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स। तो हम सभी जानते हैं कि जो हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स है ये अब्राहम मैस्लो के द्वारा दी गई है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मैस्लो। Next question is the stress affects performance in examination. This fact reflect which of the following relationship? तो पूछा गया है कि जो स्ट्रेस है वो एग्जामिनेशन में हमारी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से किस रिलेशनशिप को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये आपकी कोग्निशन इमोशन रिलेशनशिप है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कोग्निशन इमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज नॉट propounded एनी लर्निंग थ्योरी। तो पूछा गया है कि इनमें से किसने कोई भी लर्निंग थ्योरी नहीं दी है। तो इनमें से जिसने लर्निंग थ्योरी नहीं दी है वो है आपकी बीएस ब्लूम। जो आपके ब्लूम है इन्होंने क्या है, टैक्सोनॉमी दी है। ठीक है, बाकी जो स्किनर है इन्होंने ओपन कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग दी है। जो कोहलर है इन्होंने इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग दी है। और जो थॉर्नडाइक है इन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग दी है। Next question is which of the following theory is also known as the theory of reinforcement। तो पूछा गया है कि दी गई थ्योरीज में से किस थ्योरी को थ्योरी ऑफ reinforcement के नाम से जाना जाता है। तो जो आपकी ओपन कंडीशनिंग थ्योरी है हम इसे थ्योरी ऑफ reinforcement के नाम से भी जानते हैं। और आपको याद रखना है कि इसका एक और नाम है वो है आपका इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। और ये जो थ्योरी है ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट बीएफ स्किनर के द्वारा दी गई है। तो आपको याद रखना है कि इसे हम किस किस नाम से जानते हैं। इसे हम ओपन कंडीशनिंग थ्योरी, थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो आपको बताना है कि जो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है वो किसके द्वारा दी गई है। तो ये दी गई है हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, हार्वर्ड गार्डनर। इसके अलावा जो थॉर्नडाइक है इन्होंने मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी है, और जो जेपी किलफोर्ड है इन्होंने 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट दिया है, और जो अल्फ्रेड बीने हैं इन्होंने यूनिफैक्टर थ्योरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरर मेड बाय चिल्ड्रन आर इंडिकेटिव ऑफ। तो पूछा गया है कि जो एरर बच्चों के द्वारा किए जाते हैं वो किस बात के सूचक हैं, इंडिकेटर हैं। तो ये चीज हमें बताती है कि बच्चों की सोचने की जो प्रक्रिया है वो अडल्ट से क्वालिटेटिवली डिफरेंट है। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट चिल्ड्रंस थिंकिंग प्रोसेस विच इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अडल्ट्स। Next question is effective learning requires dash involvement of learner। तो effective learning के लिए जो learner है उसकी active involvement होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, active। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेलिजेंस इज एक्सप्रेस्ड एज अ कोशंट एंड द फॉर्मूला यूज टू एक्सप्रेस आईक्यू इज। तो हम बहुत बार आईक्यू के फॉर्मूले पर बात कर चुके हैं कि आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ IQ इज गिवन बाय। तो जो IQ का कॉन्सेप्ट है इसे विलियम स्टर्न के द्वारा दिया गया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, विलियम स्टर्न। अब यदि हम बात करें IQ फॉर्मूला की, तो जो IQ का फॉर्मूला है इसे लुईस टर्मन के द्वारा दिया गया है। तो इस पॉइंट को भी आपने नोट डाउन करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑपरेंट कंडीशनिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो पूछा गया है कि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है उसे हम और क्या कहते हैं। तो हमने अभी बात की थी कि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है हम उसे और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।